मोदी सरकार के 10 साल हो चुके हैं। अगर 1 से 10 के बीच में नंबर देने हों तो कितने नंबर आप देंगे? 3/10। मोदी को ये नहीं पता है कि इकोनॉमी में यानी अर्थ प्रणाली में मांग और पूर्ति का एक बैलेंस होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी की भट्टा बैठा दिया है। चीन ने आकर हमारी 4000 किलोमीटर हड़प कर ली है। एक नेता हमारे देश में पब्लिक को झूठ बोलेगा तो फिर वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, तो फिर तो वो तो सबसे घटिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी? इनको कितनी सीटें मिलेंगी? 260 को पार नहीं करेंगे। इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब इनको जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो इनको हराना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं रविशंकर कपूर द हिंदू क्रॉनिकल.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जो 6 बार संसद सदस्य रह चुके हैं और डेमोक्रेसी के लिए लड़े हैं, पर्सनल फ्रीडम के लिए लड़े हैं, इमरजेंसी के हीरो रहे हैं। उनकी जो राय होती है, जिसको बेबाकी से वो प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। वेलकम डॉक्टर स्वामी। पहला सवाल मेरा आपसे सरकार के ऊपर ये है, मोदी सरकार के बारे में। प्लसेस और माइनस को करते हुए 10 साल हो चुके हैं। अगर 1 से 10 के बीच में नंबर देने हों तो कितने नंबर आप देंगे? 3/10। 3/10। जहाँ तक अर्थशास्त्र की प्रणाली है, उसमें उसने बेड़ा गर्क किया है। पब्लिसिटी बहुत हुई है, यह हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जीडीपी का करंट प्राइसेस में करोगे तो आपको 10% मिलना बहुत आसान है, बट उसमें आप कांस्टेंट प्राइसेस में करोगे तो 4% हो सकता है। तो लोगों को गुमराह किया है उसमें, और वास्तव में बेरोज़गारी बढ़ी है। और जो वेतन है, और वेतन माने पैसा का नहीं, जो उस समय की जो कीमतें हैं, या वास्तव में जो अब रुपए का कुछ कीमत है, वो गिरी है। तो एक ये बड़ी चीज़ है। दूसरा है कि बड़े बड़े सेठों के लिए तो बहुत उन्होंने व्यवस्था की है, बहुत सरलीकरण भी की है, परंतु जो मिडिल लेवल है और स्मॉल इंडस्ट्री, MSME सेक्टर है, हाँ, इनको दबाया गया है। अच्छा। हाँ। तीसरा है कि इनको, मोदी को ये नहीं पता है कि इकोनॉमी में यानी अर्थ प्रणाली में मांग और पूर्ति का एक बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादातर पूर्ति है, उससे तो लगता है कि प्रोडक्शन बहुत हुआ है, परंतु जब मांग नहीं है तो फिर वो सब ऐसे पड़ा रहेगा इन्वेंट्री में, दुकानों में। तो वो बैलेंस भी उसने नहीं की है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाला जो बात है। और विदेश से जो उन्होंने जो विदेश से आयात की है और जो एक्सपोर्ट की है, उसकी बैलेंस भी बदलते रहती है। तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी में फेल है। लेकिन इतना तो मतलब आप ही की सरकार है। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। तो हमारी दल के सदस्य, कुछ चीज़ें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है, ये तो विजिबल भी है। फिस्कल नहीं भाई, ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो तो मोदी का सरकार की नहीं है। वो जो गडकरी हैं, उन्होंने अपने, हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल। और उसको उन्होंने किनारे किया है। ओके। हाँ, वो उसको कैबिनेट में, वो तो पार्टी का अध्यक्ष था। हाँ, अध्यक्ष थे पहले। हाँ, बिल्कुल पहले। और महाराष्ट्र में वो मिनिस्टर भी था। हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर कल के आया हुआ जो गुजरात से है होम मिनिस्टर, अच्छा। उसको उन्होंने यानी मर्यादा में ज़्यादा ऊंचा रखा है। जहाँ तक अर्थ प्रणाली है, हाँ जी, उसमें कितनी बैलेंसिंग करनी होती है, ये जो जिन्होंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है, हाँ, उनको समझ में नहीं आई थी। मैं तो जब एक प्रणाली डूब रही है, उसको हम आकाश में जा रहे जैसे दिखा सकते हैं,
हाँ, वो तो मेरा एक अर्थशास्त्र होने के कारण एक प्राध्यापक भी रहा हूँ सर कई सालों के लिए, और सबसे दुनिया के सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपने पॉल सैमुअल्सन के साथ हाँ को ऑथर जॉइंट किया ऑथर भी है, है। जॉइंट ऑथर रहे हैं। हाँ, साइमन कुजनेट्स का स्टूडेंट था, हाँ। पीएचडी उनके नीचे किया। तो मैं ये एक निपुण या कोई एक एक्सपर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने हमारी इकोनॉमी की भट्टा बैठा दिया है, अच्छा और सिर्फ पब्लिसिटी में लोगों को बुद्धू बना Publicity के में। रखा है। अच्छा। ओके, कोई बोलेंगे सस्ते नहीं, सरल बात में आप बताइए, तो मैं कहूँगा कि बेरोजगारी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। हाँ, न्यूनतम वेतन गिरी है। हाँ, और लोग आजकल पहले तो 60 साल में लोग मर जाते थे, आज तो 80-90 जा रहे हैं, और उनका रिटायरमेंट हो जाती है 55-60 में। वो सब यानी बैठे हैं। दूसरा है, चीन ने आकर हमारी 4000 किलोमीटर हड़प कर ली है। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने कई बार इस बारे वो तो में झूठ कहा बोल है। रहे हैं कि कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक नेता हमारे देश में पब्लिक को झूठ बोलेगा तो फिर वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर, तो फिर तो वो तो सबसे घटिया है। ऐसा क्यों मतलब हुआ है ऐसा? क्योंकि वो अपने को पहलवान दिखाते आए, और अब अच्छा। वो चूहा जैसा है चाइना के सामने, तो उनको उनसे लड़ेगा तो उसको पता नहीं है कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अच्छा। या हमारी हाल वही होगी जो जवाहरलाल नेहरू की हुई थी, वहाँ से यहाँ तक नीचे गिरे। चाइना से किस तरह से निपटा जा सकता है? ऐलान करो कि चाइना ने हमारे देश में 4000 किलोमीटर हड़प कर ली है। जो संधि थी उसके विपरीत उन्होंने किया। संधि हुई थी जब मैं था, नरसिम्हा राव आए बाद में, जब चंद्रशेखर था मैंने किया, फिर नरसिम्हा राव आए उन्होंने किया, उसमें मैं नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में भी मैं मिनिस्टर हाँ, पोजीशन पोजीशन में थे। तो हम लोगों ने सब बनाया कि देखिए अभी हम बात करके इसको ठीक करेंगे, लेकिन आज जो स्थिति है उसको बना के रखेंगे, और ना हम पार करेंगे ना आप पार करेंगे। स्टेटस को एक तरह से। हाँ, उसको इन मोदी आने के बाद ये पार कर गए। गलवान वाला जब हुआ था। गलवान तो एक है, अनेक है। अच्छा, कई है। और लद्दाख में तो इन्होंने बहुत निकाली है जगह। तो ये सब हमारी सुरक्षा का सवाल है, तो वहाँ फेल है। और मैं तो और गिना सकता हूँ, परंतु आज मैं ये कहूँगा कि इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब इनको जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो इनको हराना चाहिए। आपको क्या लगता है ये चुनाव किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी? इनको कितनी सीटें मिलेंगी? क्या आपका आकलन क्या है? आज मैं क्या कहूँ, क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है कि हमारे पास वो कोई कंप्यूटर नहीं है जिससे सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैं यानी कोई नाप ली है, या कोई हमने पत्रकारों से सब जगह पूछकर टैबलेट किया, परंतु जो हमारी अनुभव है, मैं तो अब कितने साल 1970 से मैं राजनीति में हूँ, और तो वो जो अनुभव है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि हम 260 को पार नहीं करेंगे। बीजेपी। ओके, अगर इस तरह का होता है 260 से कम आई किसी तरह, विपक्ष क्या कोई ऑल्टरनेटिव दे सकता है? नहीं, कुछ होना है तो बीजेपी ही हो उसकी जीत होनी चाहिए, इसकी छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब बीजेपी माइनस मोदी। हाँ, ये आपके हिसाब से आइडियल एक सिचुएशन हमारे पास बनेगी। बहुत लोग हैं अच्छे। अच्छा, ओके। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल जो हमने बात कर रहे थे, चाइना वाली बात की, थोड़ा सा मैं अलग जाके एक बात करना चाहता हूँ। ये इजराइल का जो है, अक्टूबर 7 को जो अटैक किया था, जो बहुत ही क्रूर, वहशी और दरिंदगी से भरा हुआ एक अटैक था, जानवरों वाला था, और उसमें जो है उसे नाजी अटैक्स से कंपेयर किया गया जो नाजीज़ ने किया था, बल्कि डगलस मरे हैं एक इतिहासकार, उनका कहना है वो नाज़ियों से भी बदतर था, क्योंकि नाज़ियों ने
एडवर्टाइज नहीं किया था, ये लोग जो है मार रहे थे। और लेकिन अभी जो है नाजीज ने लोगों को गैस चैम्बर में हाँ, धकेल दिया, ये तो नंगा किया, रेप किया, और नाचियों ने छुपाया था, और ये हाँ, एडवर्टाइज कर रहे हाँ, हैं ये उस जैसे तरह से, कोई बहादुर बहुत दिखा बहादुरी के। कर रहे। और ये बाइडन जो है, हाँ, प्रेसिडेंट बाइडन, हाँ, इन्होंने जो है अभी एक दो दिन पहले आया था कि हाँ, शायद एक यूनिट इजराइल आर्मी की है, हाँ, उस पर सैंक्शन लगाने का है। उन्होंने ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाँ, और इस तरह की जो चीज़ है, और ये एंटी इजराइल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इजराइल जो प्रो इजराइल हमेशा एटीट्यूड रहा है, इसमें जो है एक जो रेडिकल लेफ्ट वामपंथियों का जो डेमोक्रेटिक पार्टी पर होल्ड है और जो बढ़ता जा रहा है, आप उससे जोड़ के देखते हैं क्या इसको? नहीं, मैं पहले तो पूछूंगा कि भारत का नीति क्या है इजराइल के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले दिन किया था, हाँ, ट्वीट फिर किया उसके था। बाद हाँ, उसको उसके ठंडा बाद मिली हाँ यूएई और सऊदी हाँ अरेबिया हाँ से। हाँ अब इधर उधर उधर करना, बैलेंस करना, यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का पक्ष में ना वोट देना, देना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये आपको क्या लगता है हमारा? जहाँ तक अमेरिका है, उनके जो पहुंच है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ताइवान उनके साथ हाथ में है, ऑस्ट्रेलिया उनके हाथ में है। तो वो क्या करते हैं, यूरोप में सारे लोग इनके पास आते हैं। और तो इनका क्या है, दिखावा बहुत है। अच्छा, बट इजराइल को किसी चीज़ में ऐसा नहीं उतारा कि जिससे इजराइल का नुकसान हुआ है। अच्छा, उससे ज़्यादा कोई बहुत मतलब कुछ नहीं, वो अच्छा। जितना चाहिए वो सब दे रहे हैं। अभी इन्होंने बजट पास किया, उसमें यूक्रेन का भी दिया, इनको हाँ, भी दिया। अच्छा, और हमारे देश का जो है की पॉलिसी क्या हमारे है? तो यार डुलमुल। ये मोदी अरब देशों से डरता है। अच्छा, उसके पीछे क्या है ओके, मुझे पता है, अच्छा परंतु मेरे पास प्रूफ नहीं है, अच्छा आधार नहीं है। अच्छा तो मैं वो टीवी में बोलूँगा तो लोग कहेंगे तुम्हारे पास आधार क्या है? आधार क्या है? आधार मेरी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आधार नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप हमेशा अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। आज भी आप अपनी बात को बिना किसी डर के सबके सामने रखते हैं। पहले भी ऐसे ही करते थे। इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी, सब खौफ में थे, आपने तब भी जो है विरोध ही नहीं किया। पार्लियामेंट में आप वारंट थे, वो सब कुछ आप ये कर लेते हैं। तो आप में ये साहस जो है हमेशा से रहा है, आज भी है। तो ये कहाँ से आता है? आपकी विद्वता से, हमें विश्वास से, कहाँ से आता है? श्री शिवाजी, अच्छा, शिव भगवान में अच्छा, पूरा विश्वास है। अच्छा, और जो महंत यहाँ संत लोग हैं, अच्छा, शंकराचार्य कांची के, अच्छा, उनका आशीर्वाद रहा है। और इसमें आपका मतलब ये साहस जो आता है? कहते हैं वही हुआ है। वो मुझे कहते हैं कि इस पीरियड में जो करना करो, इस पीरियड में मत करो। लेकिन एक इसमें चीज़ जो मुझे लगती है कि आपका इतना लंबा वो रहा, प्रोमिनेंट, हमेशा से ही प्रोमिनेंट रहे हैं। आपका ऐसा नहीं रहा कि पहले धीरे धीरे कि आपने पहले यूनिवर्सिटी में इलेक्शन जीता, फिर स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप 50 साल पहले भी जो है प्रधानमंत्री के साथ बैठते थे। लेकिन कभी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता इतने करने के बाद भी आप पावर में बहुत कम समय के लिए रहे? नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग मुझे मंत्री बना सकते हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं। अच्छा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर मैं करना चाहता हूँ उसमें मेरा ज्ञान उनसे ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री कहे कि ऐसा करो, मैं कहूँगा देखो इससे बर्बाद होंगे, मैं नहीं करूँगा। तो उसमें चंद्रशेखर तैयार थे, क्योंकि मैंने ही उसको बनाया था प्रधानमंत्री। लेकिन ये एक विडंबना नहीं है? आयरनी के तौर पे आप मेरे ख्याल से देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने समाजवाद के खिलाफ खुलकर बोला है हमारे देश में। अच्छा, हमारे देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल तक में डाल दिया गया समाजवाद। आपने 40, अच्छा चलो अच्छा होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। 40-50 साल से आप लगातार, लेकिन ये एक आयरनी है कि जो एक सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के कैबिनेट में आप रहे। तो ये कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, जहाँ तक चंद्रशेखर था, वो प्रधानमंत्री नहीं बनता यदि मैं राजीव गांधी से बात कर अच्छा, उसके लिए समर्थन नहीं प्राप्त करता।
हाँ, ये ठीक तो है? है, ठीक है। और उसका एक चरित्र था कि वो एहसान मानते थे, और आपकी बात भी सुनते थे, इसीलिए सुनते थे। तो और रीजनेबल व्यक्ति थे बहुत। नहीं, वो वही ऐसे ही होना चाहिए, उनका सिद्धांत आइडियोलॉजी था, का उनका ऐसे ये डॉक्ट्रिनेयर था, वो नहीं था। थे कि हाँ, हाँ बस बट उसको पता था कि स्वामी तो जानता है, जहाँ इकोनॉमिक्स था तो मेरी बात मानते था। मैंने कहा अमेरिका से $2 बिलियन मैं मंगवा लूँगा, ले लो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अब हाँ, ये उसका सारे नहीं, लोग बाकी लोग हाँ, हमारी प्रतिमा खत्म हो जाएगी, सॉवरेंटी ये और इलेक्शन, हाँ, ये वो। मुझे पता, हाँ, उन्होंने कहा नहीं करो स्वामी। फिर मैंने कहा अमेरिका का हवाई जहाज को हवाई जहाज, उतरने दो, तो हाँ। उन्हें कितना मुझे याद है, इतना शोर मचा था तब, बहुत। हाँ, राजीव गांधी भी बिगड़ गया, ये कैसा कर सकते हैं। मैंने कहा मैं सरकार चला रहा हूँ आपकी मदद से, मदद वापस कर लो। हाँ, तो फिर अच्छा। उसने कहा अच्छा चल इतना गुस्सा मत करो। हाँ, तो उससे हमें बड़ी यानी हमारी पोजीशन बहुत सुधरी। और इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमें $2 बिलियन, यानी $2 बिलियन, $2 बिलियन, डॉलर्स रहते हैं। बिलियन बुंदों में बहुत बहुत बड़ा था। 10 गुना ज़्यादा था। उन्होंने ऐसे ही दे दिया कंडीशन के बिना। अच्छा, वो अनकंडीशनल हाँ, था। अनकंडीशनल कि हम इतने साल में वापस कर देंगे, ये कंडीशन। अच्छा, ओके। बट इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं था, 2% इंटरेस्ट, कुछ अच्छा, नहीं। अच्छा, मैं कुछ पर्सनल चीज़ें थोड़ा सा जानना हाँ, चाहता जो था। पूछना पूछिए। आपके फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, अच्छा। लोगों का जीवन कथा, अच्छा, हाँ वो पढ़ता हूँ। तो उसमें से कुछ उसमें से वो पता लगता है कि आप भाई हमें बताइए कि हमारे दर्शक भी जाने, आप हाँ, उन्हें क्या पढ़ना मोरारजी चाहिए? देसाई के 3 वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स हैं। बायोग्राफी नरसिम्हा राव उनकी? के बायोग्राफी, अच्छा। खुद लिखा उन्होंने, ओ, ऑटोबायोग्राफी होगी ना? ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, नरसिम्हा राव उन्होंने भी खुद लिखा है। अच्छा, हाँ, चर्चिल ने 6 वॉल्यूम्स उन्होंने वॉर पर लिखा, हाँ, हाँ, वो उसमें अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो ऐसे चीज़ों को मैंने लिया। फिर ये आपके माओ फेवरेट? त्से-तुंग का मैंने पूरा पढ़ा है। किसका? माओ त्से-तुंग, चाइना माओ का। त्से-तुंग, अरे अच्छा, वो तो आपकी, चीन भाषा तो जानता हूँ ना। हाँ, हाँ, ये भी एक तो को है। अच्छा, मैंने उसको माओ पढ़ा। त्से-तुंग को पूरा पढ़ा है। अच्छा, हो ची मिन का पढ़ा, अच्छा, बहादुर थे। तो आपने लेफ्ट राइट मतलब हाँ, वो मैं कोई ज़्यादातर लोगों का जीवन कथा पढ़ा हूँ। जीवन कथा का बहुत शौक ये है? लव स्टोरी, ये वो। अच्छा, आपको ज़्यादा शौक ये नहीं है। इतिहास भी मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, क्योंकि इतिहास जो लिखने वाला है वो पता नहीं कि क्या क्या जोड़ देगा। अच्छा। और मूवी स्टार्स वगैरह में आपके जो नहीं, कोई इंडियन, इंटरेस्ट नहीं। कोई फेवरेट नहीं है? नहीं, कोई फेवरेट नहीं। इंडियन, हॉलीवुड? नहीं, कोई भी, कोई नहीं। किसी। अब मैं हेमा मालिनी से भेंट की है। अच्छा, एक तो वो तमिल है, अच्छा, ठीक है, हाँ, दूसरा है कि वो उस समय में मिला जब मैं MP बॉम्बे का बना, अच्छा, और वो आई थी। मैंने नहीं बुलाया, परंतु वो आई थी मेरे लिए प्रचार करने के लिए, अच्छा, धन्यवाद देने के लिए। और वो फिर अब तो बीजेपी के MP है। हाँ, लेकिन ये तो वो ज़माना तो और ही था, हाँ, 50 मैं साल पहले। 77 से की बात कर रहा हूँ। 70 ऑलमोस्ट। तो अच्छा, ऐसे। उन्होंने तब आपके लिए प्रचार किया था, हेमा मालिनी ने? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, स्वेच्छा से कोई उसमें? मैंने पूछा नहीं, अच्छा, वो हमारे लोगों ने कहा होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि संघ का RSS का तो पूरा लगी हुई थी। अच्छा, अच्छा, मैं जिताने के लिए बम्बई में, ओके, और 2 बार जीता था मुंबई में ही। उसके बाद तीसरी बार लोकसभा में मदुरई से जीता। तमिलनाडु में जहाँ लोग कहते थे, जयललिता खुद कहती थी कभी नहीं ब्राह्मण जीत सकता है। अच्छा, वहाँ से जीते? इतना पक्का कट्टर ब्राह्मण विरोधी एरिया है। अच्छा, परंतु ये मेरा गांव वहीं से है। अच्छा, अच्छा, मैंने कहा माँ को कहा है कि मैं वहाँ लड़के जीतूंगा, तो एक बार जीत गया, तो फिर मैं आ गया यहाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों से हमारी दोस्ती बनती है, पक्की बनती है। नरसिम्हा राव से बहुत पक्की बनी। आपकी दुश्मनी भी पक्की बनती है? हाँ, सरकार गिरा देते हैं आप? अब बाला साहब ठाकरे, अच्छा, किसी से दोस्ती नहीं करते थे, मेरे से बहुत करते थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ओके। मोरारजी सबको टोकते थे, मुझे नहीं टोकते थे। आपके फेवरेट लीडर्स, मतलब जो आपके, जिनको आप एडोर करती हैं, मतलब आइडलाइज करती हैं, वो इंडिया का, बाहर का, कहीं के भी जो? नहीं, वो पढ़ के कह सकता हूँ, राणा प्रताप का मैं प्रेमी हूँ, पर वो मेरा जब काल का नहीं है। और इस काल में, इस काल 20th सेंचुरी का, मैं किसी 20वीं को ये में क्या नहीं, मैं अच्छे आदमी इसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, इसके लिए मदद करनी चाहिए। जैसे हम ये हमारे
बंगाल की महिला है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, उसको हम बहुत मानते हैं, बाकी लोग सब नफरत करते हैं और हमारे साथ उसकी बहुत शिष्टाचार बहुत सुंदर है। अच्छा। तो ऐसे दोस्ती तो है हमारी, वैसे दुश्मनी के ज़्यादा दिखती है, परंतु जो दोस्ती है अच्छा। फरूक अब्दुल्ला है, दोस्ती है। अच्छा। हाँ, ये कांग्रेस में ये जो देशी परिवार है उसको छोड़कर बाकी सब की दोस्ती है। अच्छा। राजीव गांधी से तो हमारी घनिष्ठ मित्रता थी। हाँ, वो तो खैर घनिष्ठ मित्र थी। हाँ, कहीं भी चली जाइए, आपको आश्चर्य होगा, जब मैं जाऊंगा तो वो मुझे बुलाकर बड़े इन्हें दोस्ती के साथ मुझे बिठाकर चाय पिलाएंगे। तो येदुरप्पा, उनके साथ किसी की नहीं बनती थी, हमारी बनती थी। अच्छा। हाँ, करुणानिधि, वो अच्छा। तो ब्राह्मण की से नफरत था उसको, पर मुझे देख के अच्छा, व्यक्तिगत तौर हाँ, पे। उसका गवर्नमेंट को भी मैंने 2 बार डिसमिस किया था। अच्छा, इसके बावजूद। हाँ, वो कहता है ये बहादुर है। और ये जो उसका बेटा है स्टालिन, हाँ। उसको उसने अपने बेटे को कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि एक आदमी से मत लड़ो, वो है स्वामी, वो छोड़ेगा नहीं। हमने 2 बार गिरा के दिखाए ना उसकी अच्छा। सरकार को। आप इतना एक्टिव रहते हैं, केसेस इतने हैं, पॉलिटिक्स में सब कुछ, आप फिजिकल फिटनेस मतलब कैसे आपके फिट रखते हैं? अभी तक तो मैं ऐनक भी नहीं यूज़ करता। हाँ, मैं वो देख ही रहा हूँ, आप हाँ, सब कुछ बढ़िया। और तो क्या मतलब क्या राज क्या है आपका? कुछ खास करते हैं आप, मैं योग वगैरह या? हाँ, योगा तो करता हूँ। अच्छा। प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण। योगा अपने जो शरीर है उसको तो अच्छा करता है, लेकिन जो प्राणायाम है अच्छा। वो सारा बदन के अंदर अच्छा। वो करती है। उसका वो गुरुओं ने बना के मुझे दिया था और कहा था इसको किसी और को मत बताना। अच्छा, वो आपका हाँ, सीक्रेट वो है, सीक्रेट सीक्रेट वेपन है आपका, अब खुद मेरे को फिट रखने का। अच्छा। मेरे जीवन में शंकराचार्य कांची जो अब नहीं है, अच्छा। चंद्रशेखर सरस्वती कांची के 100 साल में, अच्छा। वो किसी से बात भी नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, कोई आया तो दे दिया, ले लो, ये नहीं, राग ले लो या मिठाई ले लो, व्हाटएवर, बस बात ही नहीं करते थे। और इंदिरा गांधी किसी से डरती थी, उससे डरती थी, तो क्योंकि जब इंदिरा गांधी जाती थी पहले तो उनसे बात करते थे, फिर ये इमरजेंसी लगाई, वो गई तो वो मुंह ऐसा बना के बैठे। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजीव गांधी सोनिया के साथ आए, तो जब वो अंदर आया अपने झोंपड़ी में राजीव गांधी, तो वो हंस के उसकी स्वागत की। ये पीछे से आई, उसके पिन ये उठकर निकल गए। अच्छा। ये इनको पता था ये दुष्ट औरत है। अच्छा। मुझे उन्होंने एक चीज़ जरूर कहा कि तुम कहीं भी जाओ, कितना भी दोस्ती करो, बट कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं शामिल होना। नहीं शामिल होना। अच्छा। तो नरसिम्हा राव मुझे बहुत आग्रह करते थे। अच्छा। हाँ, हाँ, उन तो आप तो मित्रता बहुत थी, दोस्ती थी ना, हम तो मिनिस्टर उन्होंने भी थे। मिनिस्टर वो कहते थे मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा यदि आप पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा नहीं ज्वाइन करूँगा, तो परमाचार्य ने कहा। अच्छा। उन्होंने जाकर पूछा उनसे, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा। उसका और काम है, ये तुम्हारे पार्टी में रहकर कुछ नहीं करेगा। तो उनका वो जो ऐसे गुरु हैं हमारे देश में, उनसे आपकी मिलन हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि तुम बड़ी गलती नहीं करोगे। अच्छा। और वो ऐसी बात कहेंगे जो आपको पसंद भी नहीं है, फिर भी आप करोगे, तो फिर उनको लगता है कि ये असली हमारा गुरु चेला है, और वो देखते हैं। इसीलिए हमारी मैं तो समझता हूँ बीमारी बहुत कम हुई है हमारी। मैं अभी 85 साल में, हाँ 85 आपका हो हाँ, जाएगा। 85 हो जाऊँगा सितंबर में पूरा। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि बचपन में मैं जब 7 साल था तो टाइफाइड थी। अच्छा। उसके बाद कोई बीमारी में कभी 1-2 दिन का फ्लू, जुकाम वगैरह है। हाँ, जुकाम। चलिए, आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इसी तरह से अच्छा रहे और बहुत सालों तक आप हमारे साथ रहें और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए भी लड़ें और अपने विभाग को भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।